हेलो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन जो है 3-4 क्वेश्चन हम डिस्कस करने लगे हैं इस वीडियो में। और ये सब तीनों चारों क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी हैं और थोड़े से याद रखने वाले भी। देखो उसने क्वेश्चन में कहा है रो 1 रो 2 आर द रेडियई ऑफ कर्वेचर्स एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ ए फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला whose semilateral rectum is L, prove that रो 1 की पावर -2/3 प्लस रो 2 की पावर -2/3 इज इक्वल टू L की पावर -2/3। देखो इसके लिए पूरा याद रखना, इक्वेशन ऑफ पैराबोला हमने लिखी y इज इक्वल टू 4ax। और जो बेटे फोकल कॉर्ड होती हैं उसकी जो एक्सट्रीमिटीज़ होती हैं उनके फार्मूलाज होते हैं AT1 स्क्वायर 2AT1, AT2 स्क्वायर 2AT2, वेयर T1 T2 इज़ -1। तभी मैंने बोला कि कुछ टर्म्स जो हैं वो आपको याद रखनी है, क्योंकि हमने +1 में पैराबोला बहुत अच्छी तरीके से नहीं किया होता है। तो याद रखना जो फोकल कॉर्ड्स हैं उनकी कंडीशंस होती हैं AT1 स्क्वायर 2AT1, AT2 स्क्वायर 2AT2, वेयर T1 T2 इज़ -1। अब देखो y के इक्वल 4x था, मैंने पहले डिफरेंशिएट किया, dy/dx आया, फिर डबल डिफरेंशिएट किया, फिर रो का फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला लगा के वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और उसको सिंप्लीफाई किया। ठीक है, तो जो रो की वैल्यू आई उसको मैग्नीट्यूड में अगर लिखेंगे तो रो बन गया j। पहला पॉइंट सब्स्टिट्यूट किया और उसको नाम दे दिया रो 1। दूसरा पॉइंट सब्स्टिट्यूट किया, उसको नाम दे दिया रो 2। अब जो क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड थी वो पकड़ी, रो 1 की पावर -2/3, रो 2 की पावर -2/3, रो 1 की वैल्यू डाली, रो 2 की वैल्यू डाली, उसको सिंप्लीफाई करना शुरू किया। तो जहाँ तक आ गए बेटे। अब फिर T1 T2 की वैल्यू क्या थी -1, तो T2 की वैल्यू क्या आ जाएगी -1/T1, वो सब्स्टिट्यूट कर दी। जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये कैंसिल हो गए एंड गेटिंग द रिजल्ट। और यू नो जो लेटेस्ट रेक्टम होती है उसकी लेंथ होती है 4a, तो बिकॉज जो 2a आया है इसलिए वो सेमी लेटेस्ट रेक्टम है। ठीक है, नेक्स्ट बेटे ये क्वेश्चन है एलिप्स के रिगार्डिंग। अब कहता है इन एन एलिप्स शोड एट द रेडियई ऑफ द कर्वेचर एट द एंड्स ऑफ द मेजर एक्सिस इज इक्वल टू द सेमी लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द एलिप्स। जब भी बेटे एलिप्स वाले क्वेश्चंस आ जाएं तो हम ज़्यादातर खुद से पैरामेट्रिक फॉर्म्स लेते हैं। एक्स को यूज़ करते हैं a cos थीटा, y को यूज़ करते हैं b sin थीटा। dx/d थीटा निकाला, dy/d थीटा निकाला, dy/dx निकाला, डबल डेरिवेटिव निकाला, और याद रखना जब भी डबल डेरिवेटिव निकालते हैं तो d थीटा/dx जरूर लिखना है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, रो का फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला लगा के हमने इसको सिंप्लीफाई करना शुरू कर दिया बेटे, जहाँ तक हम पहुँच गए। और ये मैंने रिजल्ट लिखा स्टैंडर्ड रिजल्ट। अभी 3-4 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसमें बार बार ये यूज़ होगा। अब जब मेजर एक्सिस होता है उसमें थीटा 0 होता है, तो मैंने थीटा 0 डाल दिया, रो बन गया सॉल्व करके b²/a, रो बन गया b²/a। तो आपको पता होना ये जो लेटेस्ट रेक्टम होता है वो 2b²/a होता है। जो लेटेस्ट मैं लिख देता हूँ जहाँ पे, जो लेटेस्ट रेक्टम होता है एलिप्स का वो होता है 2b²/a। तो b² आया इसलिए इसको हम क्या यूज़ करेंगे, सेमी लेटेस्ट रेक्टम। ओके, अगला भी देखो क्वेश्चन सेम है, उसमें भी एलिप्स यूज़ किया है, इसलिए पिछले क्वेश्चन से ही मैंने रो उठा लिया। अब उसने बोला है CD इज़ अ सेमी कॉन्जुगेट डायमीटर। बेटे सेमी कॉन्जुगेट डायमीटर जो होता है वो 90 डिग्री पे होता है। तो पहला क्वाड्रेंट हमने लिया, जो पॉइंट्स लिए वो लिए a cos थीटा, b sin थीटा, और सेमी कॉन्जुगेट डायमीटर के लिए जो दूसरा पॉइंट लेना है वो 90 एंगल पे लेना है, ये याद रखना। तो पहला एंगल हमने π/2 प्लस थीटा कर दिया, इसमें भी π/2 प्लस थीटा कर दिया, तो बन गया cos 90 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, sin 90 प्लस थीटा इज cos थीटा। और सेंटर आपको पता है 0 होता है, तो CD क्या बन जाएगा, C और D के बीच में डिस्टेंस। तो CD क्या बन जाएगा, C और D के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया। तो ये वैल्यू देखो जी बिल्कुल सेम वही आ गई जो जहाँ पे है। इट मीन्स मैं इसको लिख सकता हूँ रो इज इक्वल टू CD³/AB, और यही प्रूव करने के लिए बोला था। नेक्स्ट सिमिलरली 24th क्वेश्चन में भी ऐसे ही है, कहता है रो 1 रो 2 आर द रेडियई ऑफ कर्वेचर एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द डायमीटर, प्रूव दैट। हमने एलिप्स से पहले 22nd क्वेश्चन से रो का फॉर्मूला लगाया, और अभी मैंने बताया जब कॉन्जुगेट डायमीटर आ जाए, सेमी कॉन्जुगेट डायमीटर आ जाए तो 90 पे चेंज कर देते हैं। तो P पॉइंट भी आ गया, D पॉइंट भी आ गया। रो 1 तो वही रहेगा, रो 2 के लिए वी विल चेंज एंगल टू π/2 प्लस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा यू नो cos थीटा होता है, cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, उसका स्क्वायर प्लस आ गया। फिर मैंने क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड ली,
क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड ली, उसमें वैल्यू सब्सिट्यूट की एंड गेटिंग द रिजल्ट। ओके, जय हिंद। थैंक यू।